हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दो बिहार बोर्ड से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में मैंने 2 वीडियो का पार्ट दे दिया है। पहला पार्ट में कार्बनिक रसायन की चर्चा किया, कार्बनिक रसायन के कार्बनिक यौगिक जो है उनके गुण के बारे में बताया है, और दूसरे वीडियो मैंने कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार से सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन सूत्रों के द्वारा व्यक्त करके बताया है। और इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए बनाई गई वैसी श्रेणी जिनके किन्हीं 2 क्रमागत यौगिकों के अणु सूत्रों में CH2 का अंतर होता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। अर्थात साफ तौर पर बात समझ सकते हैं कि समजातीय श्रेणी के यौगिकों के बीच जो होता है CH2 का अंतर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यही जो होती है समजातीय श्रेणी, इंग्लिश में बोले तो होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के नाम से जाना जाता है इसे इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समझ सकते हैं अब है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की विधियाँ। आपसे पूछ दिया जाएगा प्रश्न में कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, उनके विधियों का उल्लेख करें। 5 नंबर प्रश्न पूछेगा, तब इस प्रश्न को जवाब इसी प्रकार देंगे। तो लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की मुख्यतः 2 विधियाँ है। पहली विधि जो है साधारण प्रणाली, जिसे कॉमन सिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरी विधि है IUPAC प्रणाली, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है। तो आइए दोस्तों एक एक करके चर्चा कर लेते हैं दोनों को। साधारण प्रणाली के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस प्रणाली में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर रखे गए हैं। यानी कार्बनिक यौगिक जहाँ से प्राप्त हुआ है वहीं से उसका नाम रख दिया गया है साधारण प्रणाली में। जैसे फार्मिक अम्ल आप सूत्र देख सकते हैं HCOOH, इसका सूत्र होता है। सर्वप्रथम इसे लाल चींटी से प्राप्त किया गया था। लैटिन में जो लाल चींटी को हम फार्मिकस कहते हैं, इसी प्रकार इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ गया। तो इस प्रकार से अन्य यौगिकों का नामकरण किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नामकरण की IUPAC प्रणाली को हम पूरी विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। नामकरण की IUPAC प्रणाली में कार्बन की संख्या को लैटिन नामों से सूचित किया जाता है, जो इस प्रकार है। यानी कार्बन की 1 संख्या, कार्बन की 2 संख्या, इस प्रकार की कार्बन की जो संख्या होती है उसको सबसे पहले लैटिन नाम दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं लैटिन नाम क्या दिया गया है। जो कार्बन की संख्या होती है उसको अल्क बोलते हैं, और उसका नाम हम देने की कोशिश करेंगे। अगर कार्बन की संख्या 1 है, C1 है, तो इसको कहते हैं मेथ के नाम से जानते हैं C1। C2 को जानते हैं एथ के नाम से जानते हैं। C3 को हम प्रोप के नाम से जानते हैं। C4 को ब्यूट के नाम से जानते हैं। C5 को पेंट के नाम से जानते हैं। C6 को हेक्स के नाम से जानते हैं। C7 को हेप्ट के नाम से जानते हैं। C8 को ऑक्ट के नाम से जानते हैं। और देखने की कोशिश करेंगे, इसी से IUPAC नाम बनेगा। C9 जो होता है उसको नॉन के नाम जानते हैं। C10 जो होता है उसे डेक के नाम से जानते हैं। C11 जो होता है उसे अनडेक के नाम से जानते हैं। C12 जो होता है उसे डूडेक के नाम से जाना जाता है। अल्क का अर्थ हम आपको बता चुके हैं, कार्बन की संख्या होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक जो है उनका नामकरण करेंगे। चलिए कुछ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर लेते हैं। 1 नंबर जो है एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। आपसे अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के रूप में कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CnH2n+2 जो होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन के नामकरण के लिए सफिक्स n का प्रयोग किया जाता है। यानी सफिक्स के रूप में जो लास्ट में लगाया जाता है नाम में, उसे सफिक्स कहते हैं। इसको क्या किया जाता है, n का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ मान लीजिए n बराबर 1 रखते हैं। CnH2n+1 CnH2n+2 में अगर क्या करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो इसे यहाँ से बन जाता है, गुना भाग करेंगे तो CH4 बनेगा।
और अगर C1 है तो वहाँ के लिए मेथ लिखते हैं और उसके लिए N लिख के, में एल्केन है तो इसके लिए N लिखते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा मीथेन। इसी प्रकार N2 है तो इसको हम इस सूत्र में रखेंगे। सूत्र में रखने के बाद ये इस प्रकार से बनेगा C2H6 और इसका नाम जो होगा कार्बन 2 के लिए एथ बोलते हैं और इसमें N जोड़ेंगे तो इथेन बनेगा। इसी प्रकार N3 में C3H8 आएगा और ये प्रोपेन बन जाएगा, यानी कार्बन 3 के लिए प्रोप लिखते हैं और इसमें सफिक्स के रूप में क्या जोड़ेंगे, N जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार N बराबर 4 रखेंगे तो C4H10 बनेगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार N बराबर 5 रखेंगे तो C5H12 हो जाएगा और पेंटेन बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आप इसी प्रकार बना सकते हैं। C6 रख करके N बराबर 6 रखेंगे, N बराबर 7 रखेंगे, 8 9 10 आप कितना भी रख के इसको बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल्कीन, एल्कीन का नामकरण करेंगे हम। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। आप रखेंगे CnH2n जो होता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। तो आइए, एल्कीन के नामकरण के लिए सफिक्स इन का प्रयोग किया जाता है। अगर N बराबर, इसमें N बराबर 1 नहीं रख सकते हैं। एल्कीन में जो होता है कार्बन 1 की संख्या नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे। अब आते हैं, N बराबर अगर 2 रखते हैं तो इस बन जाता है C2H2 × 2 बन जाता है C2H4 और कार्बन 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं और इसमें इन जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथीन। इसी प्रकार हम देखते हैं N बराबर 3 रखते हैं, 3 रखने के बाद C3H6 आता है सूत्र से, प्रोपीन बन जाता है। N बराबर 4 के लिए ब्यूटीन बन जाता है। N बराबर 5 के लिए पेंटीन बन जाता है। बहुत ही आसान है, इसको बनाना, आप बना सकते हैं। आप 6 7 8 9 10 रख करके बना सकते हैं आप। चलिए, एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। इस बात को याद रखेंगे कि एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो एल्काइन के नामकरण के लिए सफिक्स वाइन का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार एल्केन में N का प्रयोग किए थे और एल्कीन में इन का प्रयोग किए थे, तो एल्काइन में इसका लास्ट 3 अक्षर का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब N बराबर 2 रखते हैं तो इसी सूत्र से बनता है C2H2 और इथ प्लस आइन बन जाता है, इथाइन बन जाता है। एथ क्यों लिखे हैं, एथ लिखने का मतलब है कि C2 है। कार्बन 2 की संख्या के लिए मैंने आपको पहले ही लिखवा चुका है, यानी नोट्स में बता दिया है कि कार्बन 2 के लिए एथ का प्रयोग किया जाता है। अब N बराबर 3 रहे तो 3 के लिए C3H4 मैंने बन गया सूत्र और बनने के बाद इससे बन जाता है प्रोपाइन। N बराबर 4 रखने पर ब्यूटाइन बना और सूत्र आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो आप इसे बना सकते हैं, 5 6 7 8 रख करके बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ अन्य उदाहरण IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, कुछ उदाहरण से समझेंगे। IUPAC नाम कैसे लिखें, हमारा CH3 CH2 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 CH3। तो क्या करेंगे, इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कार्बन की संख्या है, तो इसीलिए 4 के लिए हम क्या, इतने सबसे पहले हम गिनेंगे कार्बन की संख्या 1 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन की संख्या है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसमें N लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक में N का प्रयोग किया जाता है, यानी एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक होता है, एल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड वाला यौगिक होता है और एल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक होता है। इसी प्रकार जो 2 नंबर हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन की संख्या 4 है तो इसमें 4 के लिए ब्यूट लिख देते हैं और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ देंगे, बन जाता है ब्यूटेन। आप देख सकते हैं इसमें। आइए दोस्तों, 3 नंबर जो प्रश्न आप देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग करेंगे। डबल बॉन्ड जो होता है एल्कीन में होता है और कार्बन 2 है तो इसके लिए एथ लिख देंगे। ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। आप प्लस इन लिखेंगे, एथीन बन जाएगा इसका सूत्र। अब 4 नंबर जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके लिए प्रोपीन बनेगा। कार्बन की संख्या 3 है और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन बन जाएगा।
5 नंबर आप देख सकते हैं, इसको हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे। किसी कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो देखिए इसमें गिनने के क्रम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे गिनेंगे, जिस प्रकार से ये ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, इधर से गिनेंगे तो 4 पर आएगा, लेकिन इधर से गिनते हैं, इधर से गिनेंगे तो 2 पर ही आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, दो तरफ इधर यानी जिस तरफ से नज़दीक पड़ेगा उसी तरफ से क्या करेंगे, हम इसको गिन लेंगे कार्बन की संख्या को। तो यहाँ जहाँ जो होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा जिस कार्बन पर, उस कार्बन पर 2 लगाएंगे, और 2 लगाने के बाद यहाँ 2 लगाएंगे, और 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन लिखेंगे, पेंटाइन बन जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसे। चलिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, नोट में कुछ लिख लेंगे कि एल्केन में कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, और एल्काइन में कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न का इसी कार्बनिक यौगिक में जो वीडियो का 4 नंबर आएगा, इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया है। उन सारों प्रश्नों को आप देख लेंगे तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, पूरी गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं, और अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जितने सारे हम वीडियो देते रहें उन सारे वीडियो का प्रश्न यानी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने जाता रहे, और सभी प्रश्न आप नोट कर लें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।